नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीट 2012 के लेवल 2 के अनुपात से संबंधित इस सवाल को। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि संख्याएं ए, बी, सी, डी समानुपात में हैं, अर्थात ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के। तो ए सी डी के विद्युतानुपात में होने के लिए निम्न में से कौन सी कंडीशन सही होनी चाहिए। ओके, सो पहली चीज जो हमें देखनी है वह है कि विद्युतानुपात होता क्या है। ओके, अगर हम कहते हैं कि ए सी और डी विद्युतानुपात में है तो उसका मतलब यह होता है कि ए अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी होगा। ओके, सो पहली चीज जो हमारे पास में अवेलेबल है वह है कि अगर ए सी डी विद्युतानुपात में है तो ए अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी होना चाहिए। तो यह है हमारे पास में पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो हमें यहाँ से समानुपात से मिलती है उससे हमें मिलता है कि यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है तो इसका मतलब यह हुआ कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी है। ओके, सो यह दूसरी कंडीशन अपने पास में है, राइट। सो ये दो चीजें हमारे पास में मौजूद है। अगर आप यहाँ से सी बटा डी का मान यहाँ पे द्वितीय से प्रथम में रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा ए बटा सी बराबर, यहाँ से देखो सी बटा डी का मान यहाँ से लेंगे तो वो क्या है, ए बटा बी। ए बटा बी। ओके, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या आता है अपने पास में, ए से कट जाएगा तो यहाँ जाएगा सी बराबर बी। ओके, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से बी बराबर सी। सो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ए बराबर बी बराबर सी। ओके, सो इस तरह से अगर हमें पता हो कि विद्युतानुपात होता क्या है तो आराम से इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह तो था आज का सवाल, पर अनुपात और समानुपात से जुड़े और भी भिन्न भिन्न तरह के सवाल प्रश्न पत्रों में आते हैं। ओके, सो उनमें से कुछ तरह के सवाल हम अभी देखेंगे। ओके, सो पहला सवाल या पहली तरह का सवाल जो हमारे पास में आता है तो वहां पे हमसे पूछा जाता है कि कोई दो संख्याएं दी हुई होती है हमें और हमसे पूछा जाता है कि उसका मध्यानुपाती क्या होगा। ओके, सो हमें मान लो दी गई है संख्याएं x और y और पूछा गया है कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा। ओके, तो मध्यानुपाती क्या होगा उसका। ओके, सो मान लो इसका मध्यानुपाती है z। ओके, सो अगर x और y का मध्यानुपाती z है तो उसका मतलब ये होगा कि जब हम इसको समानुपात के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि x अनुपात z समानुपात z अनुपात y, अथवा इसको आप कह सकते हैं कि x अनुपात z जो है वो है z अनुपात y। ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हैं यहां से कि z स्क्वायर बराबर एक्स वाई या फिर z बराबर अंडर रूट एक्स वाई। ओके, सो अगर मान लो आपको पूछा गया है कि परीक्षा में पूछा गया है कि आपके पास में सवाल है कि आपके पास में दो संख्याएं हैं 5 और 20। ओके, और आपसे पूछा गया है कि इसका मध्यानुपाती निकालिए। ओके, तो इसका क्या निकालना है, मध्यानुपाती। ओके, मध्यानुपाती निकालिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो फॉर्मूला आया है इसके हिसाब से जो मध्यानुपाती होगा वह होगा अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 20 या फिर अंडर रूट ऑफ 100 बराबर 10। तो 10 आपको उसका आंसर मिल गया। तो
पहली चीज अपने को ध्यान रखनी है, अनुपात, समानुपात और वित्ततानुपात हमने अभी डिस्कस किया था इस सवाल के अंदर। तो दूसरी चीज जो हमारे पास में है वो है मध्यानुपाती। ओके, सो अब आपको पता चल गया होगा कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। इसके बाद में, सो आपने मध्यानुपाती निकाल दिया। सो मध्यानुपाती के बाद में आपको एक और चीज आती है, वो आती है तृतीयानुपाती। ओके, सो है सब बहुत ही सरल चीजें हैं। और अगर आप समानुपात वाली इक्वेशन को ध्यान से समझते हैं तो बाकी सब चीजों को हल करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। बट आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। ओके, सो अभी अपने पास में जो दूसरी चीज आई है वो क्या आई है, तृतीयानुपाती। मेरी हैंड राइटिंग के लिए मुझे माफ कीजिएगा। सो तृतीयानुपाती। ओके, सो तृतीयानुपाती हमें सवाल में कैसे पूछा जाता है, सवाल में पूछा जाता है कि आपके पास में है दो संख्याएं x और y। ओके, और आपको निकालना है इसका तृतीयानुपाती। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो y है वो होगा आपका मध्यानुपाती। मतलब अगर आपका तृतीयानुपाती z है, ओके, तो ये इसको समानुपात के फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो इसको ये आएगा इस तरह से, x अनुपात y समानुपात y अनुपात z। ओके, वापिस यहां से देखेंगे हम तो उसका मतलब अपने को पता है x बटा वाई बराबर y बटा z, या फिर ओके z बराबर वाई स्क्वायर बाई x। ओके, सो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, अभी अगर आपको पूछा गया है कि दो संख्याएं हैं, मान लो सवाल के फॉर्मेट में अगर देख लेते हैं तो दो संख्याएं हैं, अगेन संख्याएं मान लो आप 5 और 10। ओके, और इसका तृतीयानुपाती निकालना है। तो तृतीयानुपाती आपको पता है, तृतीयानुपाती z बराबर वाई स्क्वायर 100। ओके, यहाँ पे y 10 है। ओके, वाई स्क्वायर बट्टा x 5। ओके, सो वो आ गया 20। ओके, सो इस तरह से आपने तृतीयानुपाती निकाल दिया। अब वैसे ही इसी तरह से आपको एक और चीज जो आती है, अंतिम चीज जो हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, वह होती है चतुर्थानुपाती। ओके, सो वह होती है चतुर्थानुपाती। ओके, सो चतुर्थानुपाती बहुत सरल चीज है। हमें दिया होगा कि एक्स वाई और जेड तीन संख्याएं हैं, इसका चतुर्थानुपाती निकालो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में मान लो उसका चतुर्थानुपाती है ए। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स अनुपात वाई समानुपात जेड अनुपात ए, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स बटा वाई बराबर जेड बटा ए, या फिर आप लिख सकते हैं कि ए बराबर जेड जेड वाई बटा एक्स। ओके, सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं चतुर्थानुपाती। अभी इसको सरल करेंगे कुछ एग्जांपल लेके। तो जैसे हम लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास में तीन संख्याएं हैं, 5, 10 और 20। ओके, और हमें चतुर्थानुपाती निकालना है। तो चतुर्थानुपाती जो होगा वो होगा इस केस में जेड वाई। ओके, सो जेड इज 20। ओके, वाई जो हमारे पास में था वो है 10। ओके, एक्स है 5, तो यहाँ पे आ गया 200 बटा 5 40। ओके, और आप देखिए इसको वापस एक बार का अगर आपको चेक करना है कि आपने कैलकुलेशन सही की है या कुछ गड़बड़ है, वो ये समानुपात के समीकरण में फिट बैठना चाहिए। तो जो समीकरण हमें कहता है कि 5/10 बराबर 20/40, राइट। 1/2, यहाँ से भी देखेंगे तो 1/2, राइट। सो इस तरह से आपको ये सब जो टर्म्स है वो ध्यान रखने हैं और उसका मीनिंग क्या है वो भी ध्यान रखना है। सो हमने क्या देखा, हमने देखा समानुपात, हमने देखा वित्ततानुपात, हमने देखा मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात, राइट। सो आशा है कि इससे जुड़े जो भी सवाल आएंगे वो आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। और आशा रखते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया।
कृपया फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।